साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुसलसल हमारा सफ़र 4 साल से शुरू हुए सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम 2025 और 2026 में शामिल हो चुके हैं। 2025 पूरा साल आप देख रहे थे कि हम तबाह कर रहे थे उमरकोट, बंदी, मीरपुर खास और बारी बारी जो भी टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, गाँव होते हैं, नोटेबल शख्सियात होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि हमारे सिंध में चौधरी कम्यूनिटी एक ऐसी कम्यूनिटी है जिसका ज़्यादातर जो सिलसिला होता है वो कारोबार से होता है, ज़मींदारी से होता है। कोशिश उनकी ये होती है कि कारोबार और ज़मीन में उनका ध्यान ज़्यादा होता है। तो आज हम मौजूद हैं यूसी टाली के डिस्ट्रिक्ट के मेंबर चौधरी कलीमुल्लाह साहब आज हमारे साथ मौजूद है। हम उससे गुफ्तगू करेंगे वक्ती हालात पर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो चलते हैं उसका साथ तरफ। कलीमुल्लाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारे आने का मकसद यही होता है कि आपके साथ कनेक्टेड जो भी चीज़ें होती हैं सियासी, समाजी, ज़मींदारी हवाले से, हम कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा दुनिया के नक्शे पर लेकर आए, माहौलियात। तो आप हमें ये बताएं कि आपका जो प्रोफाइल है और सियासी, वो थोड़ा आप हमारे नाज़रीन को बताएं। प्रोफाइल शुरू से ही हमारा ज़मींदारी है। जी जी। जो दादा है हमारे वो BSc एग्रीकल्चर थे 1932 के, माशाल्लाह। उसके बाद डिप्टी जेलर जो है उन्होंने जॉब की सही। इधर ही सिंध में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब है मेरे चौधरी मोहम्मद इनामुल्लाह, बिल्कुल बड़ी शख्सियत है यहाँ की। मैं बिल्कुल यहाँ की सियासी समाजी काविशों उनकी जो है मेहनतों के बाद मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर ज़बरदस्त की सीट, और पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से हमारे नवाब यूसुफ टालपुर मरहूम साहब टालपुर MPA, उन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। ज़बरदस्त। और जिस तरह वो तमाम की खिदमत कर रहे हैं, हमें भी मौका दिया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लगे हुए हैं। अच्छा सर, आपका ज़्यादातर ज़मींदारी से ताल्लुक़ है। आप कहते हैं कि जब यूपी की हुकूमत आती है तो ज़मींदार को भारी पड़ती है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो सियासत के साथ साथ मेन तो हमारा ज़मींदारी का जो है रोज़ी जो है हमारी है वो ज़मींदारी पे मुनहसर है। सही। तो ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का निचोड़ यही है कि नून लीग में अच्छाइयाँ हैं, बेहतरी है, लेकिन इन्होंने ज़मींदार के लिए इनकी पॉलिसियाँ जो है वो ठीक नहीं है। वो दुश्मन पॉलिसियाँ हैं इनकी ज़मींदारी के, चाहे वो सिंध का ज़मींदार हो चाहे पंजाब का। अच्छा, 4 साल से जो ज़मींदार का माशी कत्ल किया जा रहा है रेट ना देकर, आप उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि रेट कम से कम कितना मुकर्रर होना चाहिए ताकि 4 साल से जो आप नुकसानात उठा रहे हैं, हारी की सारी मेहनत जो ख़त्म हो रही, तो उस हवाले से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा। जी, वही मकसद है कि अगर पॉलिसी हो गवर्नमेंट की शुरू से लेके एंड तक ज़मींदारी में, कहते हैं कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है। सही। तो उसमें चाहे सारे सूबे जितने भी पाकिस्तान के चारों सूबे हैं, तो उसमें अभी फर्टिलाइज़र है, उसके रेट हमेशा जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो बढ़ जाते हैं। अच्छा, तकरीबन कितने फसल हो रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिंध के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि यहाँ पे जितने मौसम और फसलें हैं वो पंजाब या दूसरे सूबों में भी नहीं है। अच्छा। यहाँ पे मिर्ची है, कपास है, कलवंजी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब गोल स्पिंगर है, और इसके अलावा जो है दालें हैं। सबके फसल से तो अल्लाह ताला ने इस धरती को, इस सिंध को माला माल किया है, लेकिन हमारे पास ये है कि ना तो पानी के सही उसकी तकसीम है और ना रेट की। ना रेट। अगर फसल लगानी है तो जो फर्टिलाइज़र है उसके रेट डबल हो जाते हैं। अच्छा, सब्सिडी के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट से कौन सी सब्सिडी चाहिए रेट के हवाले से? सब्सिडी में यह है कि मेन हमारा जो है वो डीज़ल जो खेड़ियाँ हैं उसमें हमें चाहिए, दूसरा फर्टिलाइज़र में ज़बर। और ये बिलाल साहब ने जो हारी कार्ड निकाला है, क्या इसमें थोड़ी सी हेल्प मिल रही है? इसमें बिल्कुल हर जो है किसान मुस्तफ़ीद हुआ है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको दुआएं दे रहा है। अच्छा चौधरी साहब, आप सियासी फॉलो किसको करके सियासत में आए? हम भुट्टो साहब को, असल में हम भी वालिद दादा जो है हाजी बरकतुल्लाह आराई साहब, चौधरी इनामुल्लाह आराई, बिल्कुल। भुट्टो साहब भी आराई थे।
بالکل صاحب. اور جو انہوں نے آج ہم عزت سے جی رہے ہیں، جو ایٹمی ملک ہے، سب سے بڑا ان کا کارنامہ اور ان کا احسان اللہ کے حکم سے یہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ سٹی لیول پہ جو تھانے ہیں، پولیس کلچر ہے، اور یہ اگر پولیس ہماری چاہے تو ہر چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہوں گا کہ سر لاسٹ میں آپ اپنے علاقے کے حوالے سے اپنے ساتھیوں کو، اپنی عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اس سے اپنا ہمارے جو بڑے ہیں، ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، بلاول صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، ان کو میں تو یہی کہوں گا کہ کیونکہ ہمارا جو ہے یہاں پہ علاقہ سارا جو ہے زراعت پہ ہے، تو پانی کی تقسیم ہماری صحیح کی جائے، اور اس کے بعد تعلیم کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں. صحیح. اور باقی یہ ہے کہ فرٹیلائزر جو پالیسی ہے خاص طور پہ ایگریکلچر کے لیے، اس کو جو ہے اس پہ روشنی ڈالی جائے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ماحولیات کے حوالے سے، زمینداری کے حوالے سے، فصلوں کے حوالے سے، کرنٹ ایشوز کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے ساری باتیں آپ کی طرف نشر کر دی. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی شخصیت کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.